तो गुड इवनिंग एंड फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, जो पास आउट कर चुके हैं एएनएम हो, जेएनएम हो या फिर जो अभी कर रहे हैं, सब ये इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं और बेहद ज़रूरी है। ठीक है, तो ये जो इन्फॉर्मेशन मैं आज देने जा रहा हूँ डियर, ये आपके लिए बेहद इम्पॉर्टेंट है। खासकर देखिए, अभी जो बच्चे पेट का एग्ज़ाम नहीं दिए थे, जो अभी एएनएम की 5000 की वैकेंसी आई थी, उससे वंचित रह गए, वो फॉर्म नहीं भर पाए। तो ऐसे डियर, ये जो है कि अभी ये फॉर्म आया है, अब ये जो है कि फॉर्म हर साल कराया जाएगा, लेकिन एक बार जब कराया जाएगा, जो एक बार एग्ज़ाम में बैठ जाएगा, क्वालिफाई कर लेगा, वो 3 साल तक उसका काम करेगा। ठीक है, तो मैं आज इसमें बताने वाला हूँ कि ये पेट एग्ज़ाम क्या है और क्यों ज़रूरी है। ठीक है, ये क्या है और क्यों ज़रूरी है, किसके लिए ज़रूरी है, क्या है इसका सिलेबस, कब होगा एग्ज़ाम, इन सभी सवालों का जवाब हम यहाँ पे आपको बताएंगे। तो गौर से पूरा वीडियो देखिएगा, तभी समझ में आएगा। कुछ लोगों को तो पता ही नहीं कि ये पेट है क्या और क्यों कराया जाता है और किसके लिए है ज़रूरी है। ठीक है, तो ये इसमें मतलब कि आयोग के द्वारा ये कराया जाता है। आयोग में अगर आप जैसे कि मान लीजिए, आयोग से जितनी भी वैकेंसियाँ निकलती हैं, समूह ख और समूह ग वाली, यानी ग्रुप बी और ग्रुप सी की जितनी भी वैकेंसियाँ निकलती हैं, उनके लिए ये बहुत ज़रूरी है, इस एग्ज़ाम में बैठना ज़रूरी है। ठीक है, अभी जो रिसेंटली एएनएम का फॉर्म आया था, तो उसमें जो है कि सिर्फ इतना बोला था कि आप 0 नंबर पाए हैं तो भी चलेगा, बस माइनस में ना रहें, 0 नंबर पाए हैं बस, वो भी फॉर्म भर सकता था। ठीक है, लेकिन जब बच्चे एग्ज़ाम ही नहीं दिए हैं तो फिर कहाँ से। और उन बच्चों के लिए देखिए, अभी ये सोचिए कि अभी ये वैकेंसी आई थी, अब नहीं आएगी, तो आने वाले समय में वैकेंसी बहुत सारी आने वाली हैं। तो इसको जो है कि आपके लिए बेहद ज़रूरी है, जेएनएम एएनएम सभी बच्चों के लिए। ठीक है, तो आज मैं बताऊंगा कि ये पेट एग्ज़ाम है क्या और किसके लिए ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये पेट एग्ज़ाम डियर है क्या, तो प्रीलिमिनरी, ठीक है, ये क्या है, प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन टेस्ट, यानी कि किसी भी नौकरी के लिए जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, उसके लिए आप एलिजिबल हैं कि नहीं, ये उसका फुल फॉर्म है। जानते हैं एएनएम में एग्ज़ाम में पेट का फुल फॉर्म ही पूछ लेता है, और पेट किसके लिए है ये भी पूछ लेता है। ठीक है, तो इसमें डियर जो है कि ये प्रीलिमिनरी टेस्ट एग्जामिनेशन टेस्ट ये होता है, आयोग से जो भी वैकेंसी निकलती है उसके लिए सबके ज़रूरी है। अब ये जो है कि कब और क्यों आया ये नियम। ठीक है, ये पेट का एग्ज़ाम का नियम क्यों आया, तो जो 2014 में समूह ख के लिए, समूह ख यानी ग्रुप बी की जितनी वैकेंसियाँ होती हैं, ग्रुप बी की, ठीक है, ग्रुप बी की जितनी वैकेंसियाँ होती हैं, उसके लिए 2014 में लागू किया गया कि पहले इनको एक एग्ज़ाम कराया जाए, उसके लिए एलिजिबल हैं तो फिर ये इस अगले एग्ज़ाम में, नौकरी वाले एग्ज़ाम में बैठेंगे। तो समूह, अब बात यह है कि समूह ख में या उसमें ग्रुप बी में कौन कौन सी आती हैं, तो जितनी भी आयोग की तरफ से जितनी भी अधिकारी पद वाली होती हैं वैकेंसियाँ, उनके लिए अधिकारी पद वाली, यानी कि पे ग्रेड लेवल 4600, यानी कि उनका वेतन जो है कि लगभग 30,000 34,000 तक रहेगा, 30,000 34,000 से ऊपर तक रहेगा। ठीक है, तो वो सब आती हैं ग्रुप में, जैसे सहायक समीक्षा अधिकारी हो गया और सहायक लेखा अधिकारी हो गया और निजी सचिव हो गया, तो ये सभी ग्रुप बी, समूह ख यानी ग्रुप बी में आएंगी इन पदों के लिए। और जैसे समूह बी के लिए वही एलिजिबल होंगे जो ग्रेजुएट किए होंगे, स्नातक किए होंगे। ठीक है, स्नातक या उससे ऊपर की शिक्षा, यानी स्नातक या परास्नातक, यानी ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट हैं, तो वही समूह बी की नौकरी के लिए भर पाएंगे। अब उसके बाद समूह सी क्या है, यानी समूह ग क्या है। ठीक है, समूह ग, उसके बारे में हम डियर अगर बात करें कि समूह ग किसके लिए होता है और क्यों होता है, तो समूह ग के लिए 2020 में समूह ग के लिए लागू किया गया कि इनके लिए भी पेट का एग्ज़ाम कराया जाए। तो समूह ग में जो भी आते हैं उनके लिए क्या एलिजिबिलिटी है, तो यह जो है कि सरकारी में जैसे क्लर्क हो गए, स्टेनोग्राफर हो गए, डाटा एंट्री ऑपरेटर हो गए, अन्य सहायक पद जैसे कि एएनएम होती हैं। ठीक है, इसमें कौन आएगा, एएनएम आएगा। तो इन पदों के लिए सामान्यतः 12वीं पास हो, कि इसमें 12th पास हो, वो भी कर सकता है इस एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो यानी कि ये इस एग्ज़ाम को जो 12 पास कर चुका है, जो इस ग्रुप समूह ग में जितनी भी वैकेंसी आती हैं, समूह ग में जितनी भी नौकरियां आती हैं, वैकेंसियां, उसके लिए आपको पहले पेट देना ज़रूरी है। तो समूह ग में जितनी भी वैकेंसी आती हैं, तो मैं अभी सब आती तो बहुत हैं, लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ आपको नर्सिंग से बता रहा हूँ। तो नर्सिंग में एएनएम आता है,
ठीक है। तो एएनएम के लिए ग्रेजुएट करना और जेएनएम के लिए भी कुछ वैकेंसियां हैं जो उस पर पेट करना होता है। ठीक है। तो बराबर उदाहरण के लिए जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश में समूह ग में एएनएम आते हैं, लेखपाल आते हैं, कनिष्ठ सहायक आते हैं, आशुलिपिक होते हैं, जेई होते हैं। ये सभी पद जो है कि समूह ग में आते हैं और इनका पे ग्रेड लेवल कितना होता है 1900। ठीक है, 1900 यानी कि इनका वेतन कितना रहेगा तो 20,000 तक। कितना रहेगा 20,000 तक या उससे बढ़ भी सकता है, ज़्यादा नहीं 20,000 तक भी रहता है। ठीक है। अभी नियम है कि 5200 यानी 5,200 से लेके 20,200 तक है इनकी नौकरी जो समूह ग वाले होते हैं। ठीक है। तो उनके लिए तो ये जो समूह ख और समूह ग यानी ग्रुप बी और सी जो है ये आती हैं ग्रुप में। और पेट किसके लिए ज़रूरी है तो ये हमने बता दिया आपके लिए कि समूह ग के लिए पेट बहुत ज़रूरी है। और अगर समूह की अच्छा एक चीज़ है, आप मान लीजिए इधर स्वास्थ्य में अगर एएनएम जेएनएम का नहीं दे रहे हैं, बाकी अदर पदों में जैसे आधिकारिक पद के हैं तो उसके लिए भी पेट देना जरूरी है, क्वालिफाई होना जरूरी है। तो ढेर सारे पद हैं ऐसे, मैं सभी पे नहीं बात करूँ। मैं यहाँ पे जेएनएम में नर्सिंग से रिलेटेड आपको जानकारी दे रहा हूँ तो मैं नर्सिंग की ही बात करूँगा। तो एएनएम जेएनएम वालों के लिए ज़रूरी होता है तो पेट का एग्ज़ाम दे देना चाहिए। ठीक है। आगे फ्यूचर में भविष्य में जो भी वैकेंसी आती है उसके लिए आप एलिजिबल हैं। उसके बाद डियर अब हम बात करेंगे कि इसका डेट कब तक है, इसका फॉर्म कब स्टार्ट, यानी 2 तारीख को, अभी 2 तारीख को इसका विज्ञापन आया है और 14/5 ठीक है 14/5 से स्टार्ट होगा, यानी कि आज 7 है तो यानी 14 तारीख से इसका फॉर्म ऑनलाइन स्टार्ट होगा। और उसके बाद जो है कि वो शुल्क जमा करने का भी लास्ट डेट यही होगा, लेकिन एक्सटेंड करके 7 दिन बढ़ा दिया 17/6। ठीक है। तो 14 से स्टार्ट होगा और 17 तक फॉर्म चलेगा। 14 से स्टार्ट होगा और अगले महीने के 17 तारीख तक चलेगा, यानी लगभग 1 महीने का मौका दिया जाएगा। और शुल्क जमा करने का 24/6 यानी कि 7 दिन और बढ़ा के, ठीक है, उसमें ज़्यादा दे दिएगा। तो डेट है ये पता चल गया। डेट जो है कि 14 तारीख से ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा। एएनएम वाले जितने बच्चे हैं कृपया करके ये कर लें। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी होता है। इस बार जो एएनएम का नहीं दिए थे बहुत सारे लोग फॉर्म नहीं भर पाए। बहुत अच्छा मौका था, जो 5,000 वैकेंसी आई हुई थी, अभी उसका एग्ज़ाम हुआ नहीं है। उसका एग्ज़ाम का डेट जैसे आएगा तो हम आप लोगों को इन्फॉर्म कर देंगे। ठीक है। तो जो फॉर्म भरे हैं वो अपनी तैयारी शुरू करें। उसके बाद देखिए ये कथन है, इसमें यही कहा गया है कि जब भी मतलब कि जो फॉर्म आप सबमिट कर दिए हैं तो फीस अगर नहीं जमा किए हैं तो अभ्यर्थी के द्वारा बैंक से शुल्क का समायोजन 17/6 अथवा पश्चात विलंबवश 7 दिवस के अंदर, यानी कि लगभग 24 तारीख तक का यही वाला डेट कह रहा है कि लगभग 24 तारीख तक आपको मौका दिया जाएगा कि आप फीस जमा कर दीजिए और अपना ऑनलाइन सबमिट कर दीजिए फाइनल। ठीक है। अब बात करते हैं कि यहाँ पे कि आपको इसका फीस, तो देखिए यहाँ पे अब फीस की बात कर ले कि आवेदन करने का जो शुल्क है तो अनारक्षित यानी सामान्य जनरल वालों के लिए कितना है, जनरल कैंडिडेट के लिए कितना है, ऑनलाइन शुल्क और प्रोसेसिंग शुल्क सब मिला के कितना 185 रुपये, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 185 रुपये, अनुसूचित जाति के लिए 95 रुपीज़ यानी 100 रुपये से भी कम, अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के लिए 95 रुपये और दिव्यांगजन के लिए 25 रुपये। ठीक है। तो ये सभी हैं, ये शुल्क है। आप मतलब कि 200 रुपये के अंदर ही आपका फॉर्म भरा जाएगा। तो आप एएनएम और जेएनएम आप इसको पेट का एग्ज़ाम दे लीजिए। भले क्वालिफाइंग मार्क जैसे सिर्फ जितना क्वालिफाइंग मार्क है उतने नंबर, इसमें नंबर पाए हैं कितना पाए हैं ज़्यादा ये मायने नहीं रखता, बस माइनस में आप ना रहें, बस माइनस में ना रहें। हो सके तो आप 0 ना पाएँ तो ज़्यादा ही अच्छा होगा। अब 0 पाने का मतलब बहुत बेकार स्थिति है, 0 ना पाएँ आप, तो यानी कि क्वालिफाइंग मार्क पा जाइए, बस आपके पास ये सर्टिफिकेट होना चाहिए बस। ठीक है। अब उसके बाद डियर हम कुछ और एक्स्ट्रा आपको जानकारी इसी के लिए बताते हैं कि इसमें क्या करना होगा। तो देखिए अब इसमें देखिए कि मैं जो अभी बता रहा था इसमें कहा है कि उत्तर प्रदेश शासन कार्मिक अनुभाग 3, ठीक है, ये देखिए यहाँ ऊपर वाली लाइन, ये वाली लाइन देखिए, कार्मिक अनुभाग 3 के शासनादेश संख्या इतना इतना के दिनांक 20 नवंबर 2020, देखिए 2020 में समूह ग के लिए आया था, पारित किया गया था कि समूह ग के समस्त पदों के चयन हेतु चयन संबंधी कार्रवाई द्विस्तरीय यानी 2 बार एग्जाम कराया जाएगा, एक पेट का, उसके बाद फिर डायरेक्ट जो है कि उसका एग्जाम कराया जाएगा, सीधा परीक्षा प्रणाली के आधार पर की जाएगी। ठीक है। जितनी भी वैकेंसियाँ यानी नौकरियाँ जितनी भी आती हैं आयोग से
होती है सरकारी नौकरियां समूह ग के अंदर जितनी आती हैं तो उनको 2 फेज में कराया जाएगा, एक पहले पेट उसके बाद फिर बाद में। तब इसमें देखिए आगे ऑनलाइन, देखिए पहला है ऑनलाइन आवेदन करने का, तो इसमें आपको जो है कि साइट पर ही जाके करना होगा, ठीक है, upsssc.gov.in पर, ठीक। तो आपको तमाम साइट हैं उस पर मिल जाएगा, और अगर नहीं मिल रहा तो इसमें हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे, उस लिंक पर क्लिक करके डायरेक्ट आप अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद डियर हम बात करेंगे आपको कुछ एक्स्ट्रा। देखिए इसमें जो वही हमने बताया कि प्रारंभिक अर्हता परीक्षा, यानी कि आपको एलिजिबिलिटी फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं कि नहीं उसके लिए ये एग्ज़ाम कराया जाएगा। तो ये जो है कि द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली प्रभावी के पश्चात उत्तर प्रदेश अधीनस्थ यानी आयोग से जो भी वैकेंसियां आएंगी उनके समस्त अभ्यर्थियों द्वारा प्रारंभिक अर्हता में व्यय अनिवार्य है। यानी कि देखिए आपको ये पेट देना अनिवार्य है जब आयोग की नौकरी लेने जा रहे हैं, समूह ग की जितनी नौकरियां होती है सरकारी, तो उसके लिए पेट जरूरी होता है, ठीक है। अब उसके बाद देखिए इसमें कहा है कि उत्तर प्रदेश शासन द्वारा अनुभाग 3 इतना 2025 दिनांक 28/4/2025 के क्रम में समस्त आवेदकों को सूचित किया जाता है कि प्रारंभिक अर्हता परीक्षा का आयोजन समान रूप से, हाँ एक चीज़ इसका मतलब ये कह रहा है कि हर साल प्रत्येक वर्ष ये कराया जाएगा, लेकिन एक बार अगर इस बार आप बैठ गए हैं, इस परीक्षा को दे दिए, तो आप अगले 3 वर्ष तक आपको पेट का एग्जाम नहीं देना पड़ेगा। अगले 3 वर्ष तक अगर आप कोई फॉर्म आ रहा है तो आप उसके लिए एलिजिबल होंगे, ठीक है। यानी जो एक बार पेट का एग्जाम दे देगा वो 3 साल तक नहीं देगा, ठीक है। तो ये कहने का मतलब इनका है। उसके बाद और आगे हम बात करें तो देखिए इसमें दिया है पत्र भरने का। तो पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर से, फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करना होगा, फिलिंग रिमेनिंग पार्ट ऑफ यानी कि फार्म को कंप्लीट करना होगा, उसके बाद पेमेंट करना होगा, तब फाइनल सबमिट होगा, तभी आपका फार्म कंप्लीट माना जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर लिखित परीक्षा की बात करें तो देखिए इसमें इन्होंने यही कहा है कि जैसे कि सुविधा के कारण अगर ज़्यादा बच्चे हैं तो उसको कई शिफ्ट में कराएगा, कई पालियों में और कई दिन में, यानी कि 2 या 3 दिन में कराई जा सकती है, ठीक है। तो इसको जो है कि आयोग की सूचना संख्या इतना दिनांक 22 मई 2019 द्वारा अभ्यर्थियों को पहले ही सूचित किया जा चुका है। इस संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा, ठीक है। तो ये पहले भी 2019 में जब आया था, 2019 में तभी ही ये नियम लगा दिया गया था, ठीक है, कि इसको जो है कि शिफ्ट वाइज एग्जाम कराया जाएगा पालियों में। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि अगर शिफ्ट में करा रहा है तो नॉर्मलाइजेशन भी कराएगा, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन देखिए ये क्यों जरूरी है, क्योंकि आगे चल के पता लगी इसी में कह दिए कि इसमें कि इतना नंबर जो पाया होगा वही फॉर्म भर पाएगा। अभी तक तो इस बार जो है कि 0-0 पे फॉर्म भरवाए हैं, लेकिन आगे चल के कंपटीशन अगर बढ़ जाएगा तो उन्होंने अगर मान लीजिए इसका नंबर निर्धारित कर दिया कि जो क्वालिफाइंग मार्क से ज़्यादा है वही भर पाएंगे, तब तो बहुत सारे लोग छट जाएंगे, नौकरी से वंचित रह जाएंगे। तो इसलिए मेहनत करके इसको कम से कम क्वालिफाइंग मार्क से ऊपर पा जाइए सभी, खासकर एएनएम और जेएनएम स्टूडेंट के लिए वो बहुत ज़रूरी है आयोग से, क्योंकि सहायक पद की नौकरियां जितनी होती हैं इनके लेवल पे आती हैं, तो इनको ज़रूरी होता है अगर सरकारी कर्मचारी बनना चाहते हैं। तो परीक्षा का कार्यक्रम आपको वेबसाइट पे जो है कि समय समय पे सूचित किया जाएगा, तो आप निश्चिंत रहिए, हम बताते रहेंगे, ठीक है। उसके बाद सिलेबस की बात कर लेते हैं। सिलेबस में क्या रहेगा आपका, सिलेबस में अगर बात करें तो आपका भारतीय इतिहास रहेगा। क्या रहेगा, भारतीय इतिहास, इंडियन हिस्ट्री रहेगा, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता हो गया, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मौर्य वंश, गुप्त वंश, ये सब, यानी जो हाई स्कूल में इतिहास पढ़े हैं आप और इंटर में इतिहास भूगोल पढ़े हैं वही आपको पूछा जाएगा। तो इसके कितना अंक होंगे, 5, ठीक है। भारतीय इतिहास के 5 अंक होंगे। उसके बाद आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जितने भी राष्ट्रीय आंदोलन हुए उसके 5 अंक रहेंगे, ठीक है। जियोग्राफी यानी भूगोल के 5 अंक रहेंगे। फिर उसके बाद भारतीय अर्थव्यवस्था यानी कि इंडियन इकोनॉमी, इस पर 5 अंक रहेंगे। और उसके बाद भारतीय संविधान और लोक प्रशासन यानी कि संविधान पर 5 क्वेश्चन रहेगा, यानी 5 नंबर इस पर रहेगा। उसके बाद फिर आपका है सामान्य विज्ञान यानी जनरल साइंस पे 5 क्वेश्चन रहेंगे, यानी 5 नंबर। प्रारंभिक यानी एलिमेंट्री यानी कि प्रारंभिक गणित जो हाई स्कूल में, जैसे कि मान लीजिए पूर्व संख्या, विभिन्न, भिन्न या दशमलव या प्रतिशतता, साधारण अंकगणित, समीकरण, वर्ग एवं वर्गमूल, घातक एवं घात, औसत, ये सभी रहेंगे। तो सभी के 5 क्वेश्चन। उसके बाद फिर 8वां हिंदी रहेगा, 5 क्वेश्चन, हिंदी रहेगा 5 क्वेश्चन, इंग्लिश रहेगा 5 क्वेश्चन, तर्क शक्ति यानी कि रीजनिंग और लॉजिक 5 क्वेश्चन रहेगा। और उसके बाद करंट अफेयर से 10,
यानी कि जो करंट अफेयर यानी करंट में जो न्यूज़ चल रहा है, जो क्या हो रहा है क्या नहीं, देश में अभी क्या चल रहा है क्या नहीं, कौन मंत्री बना, कौन क्या हुआ, कब क्या हुआ, ये सारी चीज़ें करंट अफेयर आपको पढ़ के जाना होगा, उसका 10 नंबर है। ठीक है। सामान्य जागरूकता यानी जनरल अवेयरनेस, जैसे कि भारत के पड़ोसी देश कितने हैं, देश और राजधानी एवं मुद्रा क्या है, भारत के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश कौन है, भारतीय संसद के बारे में, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दिवस जितने भी होते हैं, विश्व संगठन एवं उनके मुख्यालय, ये सभी होते हैं। तो इन सभी पर आपको क्वेश्चन आएगा। ये आपके मतलब कि करंट में वो भी 10 नंबर आएंगे। ठीक है। अभी तक तो जितने बताया 5-5, तो इसमें 10 आएंगे। फिर उसके बाद अगला हम बात करें, अब देखिए आगे क्या है, आगे है कि पठित हिंदी गद्यांश व विवेचन एवं विश्लेषण, यानी कि गद्यांश पहले हाई स्कूल में जो रहता था प्रत्येक पे 5 प्रश्न होंगे, यानी कि दोनों में 10 अंक होंगे, दोनों के, इसमें दोनों मिला के हिंदी गद्यांश का विवेचन एंड विश्लेषण, तो 2 गद्यांश हैं तो उसमें 5-5 अंक होंगे। ठीक है। उसके बाद फिर ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण, जो भी ग्राफ होते हैं उन पे 10। ठीक है। तालिका की व्याख्या एवं विश्लेषण, इसमें 2 तालिका होंगी, इसमें भी दो ग्राफ होंगे, तो इस पर 10-10। ठीक है। तो ये सिलेबस में है, इसको पढ़ के जाना होगा। और एक चीज़ शर्तें, तो ये देखिए इन्होंने लास्ट में ये क्या कहा है, ये कहा है कि क्रमांक 1 से 9 तक, यानी जितने सिलेबस में 1 से 9 तक बताए हैं, तो उसमें अंकित शैक्षणिक विषयों से संबंधित प्रश्नों की कठिनाई स्तर यानी डिफिकल्टी लेवल राष्ट्रीय शैक्षणिक यानी एनसीईआरटी पढ़ के जाना है। एनसीईआरटी के द्वारा ही आएगा, स्तर का होगा। देख लिए एनसीईआरटी के स्तर सीनियर सेकेंडरी स्तर का होगा, यानी एनसीईआरटी लेवल का क्वेश्चन रहेगा। परीक्षा का प्रकार वस्तुनिष्ठ प्रकृति व प्रश्नपत्र बहुविकल्पी, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे, बहुविकल्पी में रहेंगे। देखिए माइनस मार्किंग रहेगा, इतना जान लीजिए, प्रत्येक गलत उत्तर पे 1/4, यानी 4 क्वेश्चन आपका गलत हुआ तो आपके सही में से 1 नंबर काट लिया जाएगा। ठीक है। एक गलत हुआ तो आपका 0.25% नंबर काट लिया जाएगा, यानी कि 1/4 मार्क जो है कि काट लिया जाएगा, यानी कि निगेटिव मार्किंग रहेगा। तो यानी जितना आए बस उतने टिक करिएगा, ज़्यादा लालच नहीं कीजिएगा। तो ये डियर पेट एग्ज़ाम जो है कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, इस पर जितना हो सके मैं नॉलेज दे दिया। तो इसको बहुत ज़रूरी है, जो 14 तारीख से फॉर्म स्टार्ट होने वाला है, तो इसको प्लीज़ भर दीजिएगा। आपको आगे नियम शर्तें अगर लागू हो जाएगा ना, तो सर पे हाथ रखे रहेंगे, फिर वही होगा, फॉर्म आके आपके सामने से चला जाएगा, अब आप सरकारी नौकरी से आप वंचित रह जाएंगे। और उस टाइम पता लगी क्राइटेरिया सेट कर दिए कि जो लोग इतना नंबर पाए हैं या फिर इसके एग्ज़ाम को दिए, अभी ये तो सेट कर ही दिए हैं कि जो पेट का एग्ज़ाम दिया है वही एएनएम का भर पाएगा फॉर्म, तो ये तो दिए हैं। लेकिन आगे चल के अगर कहीं नंबर भी दे दिए, तो अगर ये किसी के पास, जिसके पास नहीं होगा, जिसके पास ये सर्टिफिकेट नहीं होगा, वो अयोग्य माना जाएगा। ठीक है। वो फॉर्म नहीं भर पाएगा। तो इस फॉर्म को भर के एग्ज़ाम दे दीजिए, बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है, 1000 200 रुपये के अंदर है। ठीक है। तो डियर इसको ज़रूर भर दीजिए, ये जेएनएम एएनएम वाले के लिए बहुत ज़रूरी है, दे दीजिए। आयोग से निकलने वाली जितनी भी सरकारी नौकरियाँ हैं उसके लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। तो डियर ये जानकारी कैसा लगा, अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कीजिएगा, ताकि सभी बच्चे को जानकारी मिल पाए और सभी ये फॉर्म भर पाएँ। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन, नेक्स्ट नॉलेज के साथ। तब तक आप बने रहिए हमारे चैनल पे और प्रॉपर विजिट करते रहिए। थैंक यू सो मच।